सभी को राम राम भाई, कैसे हो सभी गाइस। अभी 2-3 दिन से मैं ऑफलाइन चल रहा था, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। तो गाइस प्रॉब्लम ये थी कि थोड़ा तबीयत वगैरह थोड़ी सही नहीं थी। खांसी जुकाम जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वही हो रहा था उसकी वजह से। और अभी शाम का टाइम है और हम लोग स्कूटी निकाल के निकल चुके हैं। हम लोग मतलब सिर्फ मैं ही हूँ अभी फ़िलहाल तो, और कोई अभी फ़िलहाल है नहीं। और ऐसा प्लान ऐसा है कि आप लोग से कुछ बातें की जाए थोड़ी, क्योंकि कभी ऐसा बात मैं डायरेक्टली किया नहीं, कभी कुछ कहा नहीं, और बस ऐसे ही ब्लॉग्स आते रहते हैं मेरे 1-2 दिन पे करके। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जंगल में पहाड़ों पे जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे बात करूँगा तो कहीं ना कहीं अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए और थोड़ा नेचर होना चाहिए। क्योंकि मेरे पास कोई बहुत बड़ा एक्सपेंसिव स्टूडियो तो है नहीं जो मैं पॉडकास्ट करूं, बैठ के बातें करूं आपसे, तो वैसा कुछ तो है नहीं। तो अपने लिए तो बस ये नेचर ही है जो है। अभी फ़िलहाल मैं हल्द्वानी में हूं, मेरे को 6-7 महीने हो गए इधर ही, और मेरे को पहाड़ों से इस कदर लगाव हो गया है कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब कहीं भी घूमने का इधर प्लान बनता है तो ऊपर चलो, पहाड़ पे चलो, मतलब उसके अलावा मतलब कहीं और स्कूटी घूमती नहीं है ना, गाड़ी घूमती है, तो ऊपर ही आदमी आता है घूमने के लिए। मतलब क्योंकि ऊपर जो हम नेचर एक्सप्लोर कर पाते हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल होता है। मतलब आपको क्या बताऊं, वो अल्टीमेट होता है। वेदर, पानी, झरने, वाटरफॉल्स और पहाड़ हो गए, फॉरेस्ट हो गए। तो बेसिकली आपको अभी नेचर दिखाता हूँ मैं, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो पहाड़ों की सुंदरता है वो बहुत ही प्यारी है, और कहीं ना कहीं देखा जाए जो चीज़ें सुंदर होती हैं वो उस पर नज़र भी लग जाती है। और समय के हिसाब से आप देखोगे तो पहले बहुत जंगल हुआ करते थे इधर, धीरे धीरे कटना शुरू हुआ, तो पेड़ वगैरह कटने लगे। तो कहीं ना कहीं आगे चल के ये बहुत बड़ा दिक्कत वाला विषय बन सकता है। और अभी आप देखोगे तो नेचर जो है बहुत एग्रेसिवली हमें रिएक्शन दे रहा है। फ्लड आ रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है, रोड टूट जा रही है, जो नेशनल हाईवे की रोड है वो टूट जा रही है, और पानी ऐसे बहा जा रहा है कि घर जो कितना भी आदमी कीमत से बनाया है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो पानी, नेचर के आगे कोई नहीं टिक सकता गाइस। नेचर, हवा, पेड़ पौधे, कोई नहीं, इनका कोई सामना नहीं कर सकता। पानी जब आता है फ्लो में तो कोई उसको समझ नहीं पाएगा, फिर वो डूब जाएगा जैसा भी रहेगा। तो नेचर से हम खिलवाड़ करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी हमें। और ये प्रॉब्लम आप देख सकते हो कि ये प्रॉब्लम धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी है। कहीं ना कहीं 5 साल 10 साल में ये प्रॉब्लम कितनी गुनी बढ़ जाएगी वो आप समझ रहे हो। तो नेचर से खिलवाड़ करना बहुत ही बेकार है, ठीक है। बट क्या करें, कुछ लोग हैं बिज़नेस के चक्कर में और पैसों के चक्कर में स्टार्ट कर दिए हैं पेड़ों को काटना, या फिर जो भी चीज़ें आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है। आजकल देखो ऐसा है, आजकल नॉलेज सबको मिल जा रही है क्योंकि हर चीज़ अवेलेबल है। आपके पास इंटरनेट है, आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं देख रहे हो उसको और समझ रहे हो चीज़ों को। तो यही बात थी जो मैं सोचा आपको बताऊं। अब यहीं पे आप देख लो कि ये बहुत प्रॉपर अच्छी रोड थी और यहाँ की जो आधी रोड है वो नीचे गिर चुकी है। अब आधी की रोड ये जो बची हुई है ये कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। तो नेचर यही है, बारिश, फ्लड, ये सब चीज़ें ऐसी आएंगी कि किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तो गाइस वही मैं बता रहा था। अभी जो नज़ारे मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही प्यारा है गाइस, आप देखो। मेरी हल्द्वानी में जब जॉब लगी तो मैं काफ़ी खुश था कि चलो थोड़ा पहाड़ों का कल्चर देखेंगे, पहाड़ों पे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे चीज़ें, और बेसिकली मैं कर भी रहा हूँ वो चीज़ें, अच्छा भी लग रहा है। कहीं ना कहीं मुझे रिग्रेट नहीं पसंद है लाइफ में, क्योंकि आप कोई भी चीज़ ना करो और बाद में रिग्रेट करो कि अरे यार अगर ये भी कर लेता, वो भी कर लेता, सोलो घूम लेता,
कहीं दूर चला जाता। अभी फ़िलहाल 6-7 महीने में मैंने अच्छा खासा जो कवर किया है उत्तराखंड को, जो नैनीताल, हल्द्वानी, भीमताल, नकुशिया ताल, छोटा कैलाश, उसके बाद से कैची धाम, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी और भी छोटे-छोटे ऐसे स्पॉट्स हैं जो सीक्रेट्स थे, जो हम लोग ने घूमा, और बेसिकली वो सोशल मीडिया पे उतना वो चीज़ें दिखाई नहीं जाती हैं। वहाँ भी गया, मतलब प्रॉपर तरीके से जो भी घूमा जा सकता था मेरे हिसाब से वो मैंने पूरा घूमा, और जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कल को मैं कहीं और जाऊँ, आप समझो कल को मेरा ट्रांसफ़र हो या कुछ भी हो, मैं कहीं जाऊँ तो कहीं ना कहीं ये रिग्रेट ना हो कि यार मैं पहाड़ों पे था, मेरी जॉब लगी हुई थी और मैं वहाँ पे घूमा नहीं, तो कहीं ना कहीं ये रिग्रेट तो नहीं रहेगा, इतना भरोसा है मुझे। और ये चीज़ है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप भारत जैसे देश में हो तो आपको घूमना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी उम्र 22-20 साल है तो आप घूमना स्टार्ट करो, भारत को देखो, क्योंकि भारत में घूमना बहुत ज़्यादा सस्ता है। आप एक चीज़ देखोगे, जनरल क्लास की ट्रेन होती है तो कहीं ना कहीं 100-200 रुपये में 600-700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर आप ट्रैवल कर लेते हो उससे, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर भी अगर आप घूम नहीं रहे हो, एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो मैच्योरिटी आपको घूमने से मिल सकती थी वो आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि घूमने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हर एक चीज़ की अहमियत पता चलती है। अब जैसे मैं घूम रहा हूँ और मुझे भूख लग गई, कहीं दुकान नहीं है, कुछ नहीं है, तो मुझे उस टाइम ऐसा लगेगा कि कोई दुकान मिल जाती तो मैं खा लेता। और मुझे प्यास लग गई तो मुझे पानी की अहमियत समझ में आएगी कि कैसा है पानी, और तो पानी पी लूँ, तो वो सारी अहमियत समझ में आती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं, और अभी आपको दिखाता हूँ व्यू में। ये है गाइस हल्द्वानी, आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा नज़ारे हैं। तो गाइस मैं उसी की बात कर रहा था कि घूमने से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है, और जो कि बहुत ज़रूरी है घूमने के लिए। और इंडिया में तो भाई बहुत सस्ता है, आप घूमो, कहीं ना कहीं जाओ, बहुत सारी चीज़ एक्सप्लोर करने की जगह हैं, और बहुत यूनिक जगह है। मतलब आप जाओगे तो मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि ये भारत है, आपको समझ में आएगा ये भारत है। मुझे भी आप देखते होगे तो मैं हर 1-2 दिन पे, 3 दिन पे पहाड़ों पे जाता हूँ, कहीं ना कहीं जाता हूँ। तो मैं समझ रहा हूँ ना, अहमियत समझ रहा हूँ हर चीज़ की ना। उम्र के हिसाब से आपको घूमना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी नहीं घूमोगे 20-22 साल, 24 साल, 25 साल में, तो फिर बहुत लेट हो जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ जी गाइस, तो अंधेरा अभी काफ़ी हो चुका है, तो फ्लैश लाइट जला के वीडियो बनाना पड़ रहा है। और अभी फ़िलहाल मैं इस लोकेशन पे हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ से पूरे नज़ारों का थोड़ा लुत्फ़ उठा रहा हूँ यहाँ बैठ के। और मैं फ़िलहाल अकेले ही हूँ गाइस आज। घूमने का मतलब मैं ये मानता हूँ कि आप जाओ, घूमो, वहाँ पे एक्सप्लोर करो, वहाँ के लोकल से बात करो, कैसे कैसे यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, कैसे कैसे प्रोडक्टिविटी हो रही है वहाँ पे, क्या चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, वो चीज़ों को देखो, वो चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा आपको सही रहेगा वहाँ पे। घूम के फ़ायदा है फिर आपको। घूमने का मतलब देखो, आजकल के टाइम पे घूमने का मतलब लोग क्या समझते हैं कि 4-5 लोग हो, कहीं जा रहे हो, पहाड़ों पे या कहीं भी चले गए, फिर आपने शराब पी ली, नशे कर रहे हो आप, और फिर आप सो गए नशे में, तो कहीं ना कहीं वो घूमने का मतलब नहीं होता है। आजकल के टाइम पे तो वही हो रहा है बेसिकली, बट घूमना उसे नहीं कहते हैं। आप गए, शराब पी के सो गए, घूमना उसको बिल्कुल नहीं कहते हैं। घूमना उसको कहते हैं कि आप जाके वहाँ पे चीज़ों को देख रहे हो, समझ रहे हो, फील कर रहे हो, सीख रहे हो वहाँ से। और जो वहाँ पे जो आप सीख रहे हो वो अपने यहाँ पे जहाँ पे भी आप रह रहे हो वहाँ पे आप चीज़ों को सही करो,
तो वो चीज़ें हैं घूमना का मतलब होता है। मैं देख रहा हूँ कि आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया है वो मतलब डिस्ट्रॉय कर रहा है, बेसिकली 80% डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब 20% वो ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो कभी कोई गलत चीज़ को प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं किए, एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, तो वो कहीं ना कहीं वो सही भी है और वो मानना भी चाहिए। आज के टाइम पे देखो, जो भी गैम्बलिंग वाला जो ऐप होता है ना, वो बेसिकली अगर आदमी 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट अगर अपनी इंस्टाग्राम पे अगर अच्छे खासे फॉलोवर हैं, अगर वो उस चीज़ को प्रमोट कर देता है तो लिटरली उसको 20 लाख रुपए मिलते हैं, 20 से 30-40 लाख रुपए मिलते हैं। आप समझ सको, कमाने की क्या ज़रूरत है, मंथली कमा जो आदमी कमा रहा है, क्या ज़रूरत है। 1 मिनट की वीडियो ही तो बनानी है कि गाइस आप ये वाला ऐप यूज़ करो और आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। यही तो करना है यार, और क्या करना है, मैंने इतना पैसा कमाया ऐसे वैसे। बट नहीं है, कुछ जो इन्फ्लुएंसर नहीं कर रहे हैं भाई, बहुत बड़ी बात है भाई, रियली आई अप्रिशिएट। और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है उन इन्फ्लुएंसर को जो ये लोग ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, और जो कि बहुत अच्छी है। एक सोसाइटी में एक अच्छा फेस वैल्यू है उनका, तो बहुत ज़रूरी है ये भी। और गाइस अभी फ़िलहाल इतना ही कहूँगा मैं, और वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो इसीलिए इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना गाइस। और मैं जल्द ही Q&A वीडियोस डालने वाला हूँ गाइस अपने यूट्यूब चैनल पे। तो वो जो भी आपके क्वेश्चंस हों मेरे से, जो पूछना चाहते हो या कुछ जानना चाहते हो, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं वो आप पूछ सकते हो। तो एक Q&A वीडियो हम यूट्यूब पे डाल देंगे, ताकि बहुत ही अच्छा रहेगा गाइस। ठीक है गाइस, तो अभी फ़िलहाल बाय, मिलते हैं कल अच्छे व्लॉग के साथ। 2-3 दिन थोड़ी तबीयत ख़राब थी यार, इस वजह से थोड़ा रिकवरी में था। बट अब से जो व्लॉग्स होंगे वो डेली आएंगे, ठीक है। इस नेचर के साथ मैं बाय बोल रहा हूँ आपको। ये देखो बहुत ही प्यारे नेचर है। अभी फ़िलहाल आपको उतना दिख नहीं रहा होगा, तो कोई नहीं, मिलते हैं कल गाइस, बाय।